लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के साथ बारिश। लक्ष्मी चौक, गवाल मंडी, शिमला पहाड़ी, डेविस रोड, गड़ी शाह, शादमान टाउन, गुलबर्ग और अतराफ में बारिश। गुजरांवाला में भी बारिश। मुतादिद सड़कों पर पानी जमा। बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। दरियाए स्वात में फंसे खानदान की मदद के लिए पहुंचने वाली रेस्क्यू 1122 की पहली गाड़ी एम्बुलेंस थी। सीसीटीवी वीडियो में वाक़े की तकरीबन 19 मिनट बाद एम्बुलेंस को पहुंचते देखा जा सकता है, लेकिन जिस अमले ने डूबने वालों को रेस्क्यू करना था वो टीम बर वक्त ना पहुंच सकी। दरियाए स्वात के सैलाबी रैले में बहने वाले एक और बच्ची की लाश 4 सद्दा में दरिया से मिल गई। जाँ बहक अफराद की तादाद 12 हो गई। एक बच्ची की तलाश जारी। जुम्मे को पेश आने वाले हादसे में 17 अफराद डूब गए थे। 4 अफराद को बचा लिया गया था। स्वात में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। जिला इंतजामिया के मुताबिक कांजू ब्रिज से फसागढ़ तक 49 मकामात पर तजावुजात को ख़त्म किया जाएगा। स्वात में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन पर होटल मालिकान की मुज़ाहमत। पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जिला इंतजामिया का कहना है कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन हर सूरत में जारी रहेगा। रेस्क्यू वाले खाली हाथ आए थे। हादसा अल्लाह की जानिब से आते हैं, लेकिन उनके सद्देबाब के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मज़म्मत। डस्का में सानिया स्वात में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सानिया स्वात पर अल्फाज नहीं मिलते जो बयान किए जा सकें। माँ के सामने बच्चे पानी की नसर हो गए। ये रेस्क्यू की नाकामी है। मुतासरा ख़ानदान पर क़यामत टूट पड़ी। उस हुकूमत पर पता नहीं कोई क़यामत टूटी है या नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में आज भी तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 20 हो गई। PTI में खैबर पख्तूनख्वा की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाबी रैलों की जद में आकर स्वात में 13, एबटाबाद में 3, जबकि पेशावर, 4 सद्दा, मालकगंज, शांगला में एक शख्स जाँ बहक हुआ। बारिशों और सैलाब से स्वात में 6 घर मुकम्मल तबाह हुए और 50 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। 2 रोज़ से जारी बारिश के बाद दरियाए काबुल में पानी के बहाव में इजाफा। दरियाए स्वात का सैलाबी रैला दरियाए काबुल में दाखिल। सैलाबी रैला आज किसी वक्त नौशहरा के मकाम से गुजरेगा। जिला इंतजामिया का अलर्ट जारी। हुंजा के इलाके नगर में ग्लेशियर पिघलने से टकरकोट नाले में पानी की सतह बुलंद होने के बाद जमीनी कटाव जारी है। खतरे के पेश नजर नाले के करीब 5 घर खाली करवा लिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सोलराइजेशन की हौसला शिकनी न करने का ऐलान। कहा वो मुल्क में तेज़ी से होने वाली सोलराइजेशन का खैर मकदम करते हैं। अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा सालाना 500 अरब रुपए की बिजली चोरी पावर सेक्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। सार्फिन के लिए 7.5 रुपए फी यूनिट की कमी में से 4.5 रुपए पाकिस्तानी IPP से किए गए मुज़ाकरात के नतीजे में हुई है। वज़ीर आज़म ने बिजली के बिल्स में PTV की फीस खत्म करने का भी ऐलान। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने बताया कि अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप से बिलिंग में शफाफियत आएगी। मीटर रीडर को यह जालिमाना इख्तियार हासिल था कि वो एक दिन लेट रीडिंग लेकर सारिफ का बिल 2000 से 8000 कर सकता था। पीपल्स पार्टी की वफाकी और पंजाब हुकूमत में शमूलियत पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत में बातचीत। ज़राए के मुताबिक बातचीत 20 रोज़ पहले हुई। मुस्लिम लीग नून चाहती है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल हो जाए। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत में शमूलियत पर किसी हद तक लचक दिखाई है। दोनों जमातों के दरमियान मज़ीद बातचीत का इम्कान। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी दूसरे सीनियर जज करार। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तय कर दी। वजारत कानून और इंसाफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सीनियरिटी में 3रे नंबर पर होंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सीनियरिटी में 4थे। जस्टिस बाबर सत्तार 5वें। जस्टिस सरदार एजाज इसाक 6ठे। जस्टिस अरबाब ताहिर 7वें। जस्टिस अमन रिफत 8वें नंबर पर। जस्टिस खादिम सुमरू का सीनियरिटी में 9वां और जस्टिस आजम खान का 10वां नंबर। जस्टिस मोहम्मद आसिफ 11वें और जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज सीनियरिटी में सबसे आखिरी 12वें नंबर पर होंगे। जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम सुमरू और जस्टिस आसिफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल जज होंगे।
बलूचिस्तान के जिला योब में सैलाबी रैली में कार बहने से 3 सगी बहनें और एक बच्ची जाँ बहक। जिंदा बच जाने वाली एक बहन की हालत तशवीशनाक। मुतासरा फैमिली का ताल्लुक मुल्तान से था। जाँ बहक चारों खवातीन की नमाज जनाजा के बाद आबाई इलाके में तदफीन। जियारत के इलाके किली जड़की डैम में 3 बच्चियां डूब गईं, 2 को बचा लिया गया, तीसरी की तलाश अभी जारी। कोहलू में शदीद बारिशों के पेश नज़र अलर्ट जारी। डिप्टी कमिश्नर की शहरियों को पिकनिक के लिए सैलाबी रैली की गुजरगाहों पर जाने से गुरेज करने की हिदायत। बलूचिस्तान में योब, शिरानी, ज़ियारत, हरनाई, कल्लात और कोही सुलेमान में मूसलाधार बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। शहर में कुछ मकामात पर बरसाती पानी जमा। शहर के बेशतर मकामात से पानी के निकास कर दिया गया। गार्डन में चिड़ियाघर, गुरु मंदिर चौरंगी, मॉडल कॉलोनी और बागे कोरंगी रोड पर बारिश का पानी अब तक जमा। खस्ता हाल सड़कों पर जमा पानी होने से लोगों को मुश्किलात का सामना। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है कि शहर की तमाम बड़ी सड़कों पर ट्रैफिक रवा दवा है। कराची में 2 रोज़ की बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हुए। लियारी मूसा लेन में इमारत की छत गिरने से बाप बेटी जाँ बहक, खातून और बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हुए। करंट लगने से 5 अफराद जान की बाजी हार गए। गुज़िश्ता 20 माह में इसराइल के हमले गजा समेत मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक तक बढ़ गए। इसराइल ने लेबनान, शाम, यमन और ईरान पर हमले किए। अमरीकी गैर सरकारी तंजीम के मुताबिक इसराइल ने गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में सबसे ज़्यादा 18,000 से ज़ायद हमले किए। हमलों में 56,000 फ़लस्तीनी शहीद और 1,31,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। लेबनान में 15,000 से ज़ायद इसराइली हमलों में 1,500 से ज़ायद अफराद शहीद हुए। इसराइल ने शाम में गुज़िश्ता 6 माह में 200 हमले किए। आदाद शुमार के मुताबिक इसराइल के यमन पर 39 हमलों में हवाई अड्डों और बंदरगाह को निशाना बनाया गया। इसराइल ने ईरान पर 13 से 23 जून के दौरान 146 हमले किए, जिनमें बच्चों समेत 606 ईरानी शहीद, 5,000 से ज़ायद जख्मी हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर गजा में जंग बंदी पर जोर। एक बयान में कहा कि गजा में जंग बंदी के लिए मुआहिदा किया जाए और यरगमालियों को वापस लाया जाए। अमरीकी सदर ट्रंप इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ करप्शन स्कैंडल में अदालती कार्रवाई पर बरहम। कहा, नेतन्याहू यरगमालियों की बाजियाबी के लिए हमास से डील करने की कोशिश में है। अदालती कार्रवाई ईरान और हमास में डील करने में रुकावट बनेगी। अमरीका इस अदालती कार्रवाई को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। और गजा में हफ्ते को इसराइली फ़ौज की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 72 हो गई। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान में गाड़ी पर ड्रोन हमला, हिज़्बुल्लाह कमांडर समेत 3 अफराद शहीद। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। तल अबीब में हज़ारों मुजाहिरीन गजा से यरगमालियों की रिहाई में नाकामी पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। नेतन्याहू हुकूमत से गजा जंग फौरी ख़त्म करने का मुतालबा।